फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस वायरल वीडियो में यूक्रेन की फंडिंग को लेकर अलग अलग दावे हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मैक्रो की तरफ से एक तरह से ट्रंप को करेक्ट किया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी गलती का एहसास करवाने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग अलग अलग अंदाजे लगा रहे हैं कि आखिर मैक्रो ने ऐसा क्यों किया। मैक्रो जैसे ही ट्रंप का हाथ पकड़कर उन्हें सुधारने की कोशिश करती हैं, इसके बाद ट्रंप के पास झेपने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। क्यों लड़ पड़े ट्रंप मैक्रो? असल में वायरल वीडियो में राष्ट्रपति ट्रंप कहते सुनाई दे रही हैं कि समझने वाली बात यह है कि यूक्रेन को यूरोप लोन के रूप में काफी पैसा दे रहा है, लेकिन उन्हें ये सारा पैसा वापस मिल जाएगा। अब ट्रंप के इस दावे से मैक्रो बिल्कुल नाखुश नजर आए। उनकी नाराजगी ऐसी रही कि उन्होंने सीधे ट्रंप का हाथ पकड़ लिया और मीडिया के सामने उन्हें करेक्ट करने का काम किया। सबसे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was. ट्रंप के दावे पर इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि अगर फ्रैंक होकर बोलना चाहूं तो हमने तो कुल पैसे का 60% यूक्रेन को दिया है। जैसे अमेरिका ने अभी तक लोन ग्रांट दिए हैं, हमने भी वही किया। अब जब मैक्रो अपनी बात रख रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप खासा असहज नजर आए। उनके चेहरे पर एक अविश्वास वाली मुस्कुराहट थी। इस समय वो वीडियो वायरल हो चुका है और लोग इसे ट्रंप की बेइज्जती के रूप में देख रहे हैं। वैसे मैक्रो का ये बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि अमेरिका ऐसा दावा करता है कि उसने सबसे ज्यादा फंडिंग यूक्रेन को दी है। ये अलग बात है कि वो सारा पैसा बाइडेन काल के दौरान दिया गया था, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 67% पैसा अमेरिका से यूक्रेन को गया है। अब जब ट्रंप सत्ता में आ चुके हैं, उन्होंने पैसे पर रोक लगा दी है। उनका साफ झुकाव रूस की तरफ हो चुका है। अब इन बदलते समीकरणों के बीच में एक अहम प्रस्ताव भी यूएन में पारित हुआ है। ये प्रस्ताव भी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ है। उस प्रस्ताव के तहत रूसी सैनिकों को यूक्रेन से बाहर निकालने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका ही कई संशोधनों के बाद इस प्रस्ताव को लेकर आया था, लेकिन भारत और चीन ने इससे दूरी बना ली। कुल 93 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, वहीं 18 देशों ने इसका विरोध कर दिया है। 65 देश ऐसे सामने आए जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। इसी बीच इमैनुअल मैक्रो और साथ ही साथ ट्रंप का पूरा बयान आपको एक बार सुनवा देते हैं। I mean, we speak about frozen assets. We already used them to back precisely the loans negotiated at the G7, and it's part of the sanctions. So it will depend on the follow-up of the discussions. But clearly, we respect international law. It's just frozen assets now. You can take the proceeds of the frozen assets, but you cannot take the assets themselves because it's not respecting international law, and we want to respect international law. How is one different than the other? If you can take the proceeds from it, how can you not? Because it's very different. You keep the assets, you take the proceeds because they are paralyzed in a certain way. You take the proceeds during the wartime, but you keep the assets, and it's part of the negotiation at the end of the war. Because, I mean, this war costed all of us a lot of money. And this is the responsibility of Russia, because the aggressor is Russia. So at the end of the day, this frozen asset should be part of the negotiation. All in all. Will France support the U.S. being compensated? I support the idea to have Ukraine first being compensated because they are the one to have lose a lot of their fellow citizens and being destroyed by these attacks. Second, all of those who paid for could be compensated, but not by Ukraine, by Russia, because they were the one to aggress. Again, just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear, okay. We have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day, in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us. Super. It will be loan at the end of the day, and Russia will have paid for that. If you believe that, it's okay with me. But they get their money back, we don't, and now we do. But you know that's only fair. To do so. So you want Russia to be the one that pays everybody back? Are they the aggressor? Well, we're negotiating everything, and everything's on the table, and we'll see if we can get some land back, and we'll see about a lot of different things. And we're going to be making a little speech and say a few words in a little while. We're going to have another meeting, a luncheon meeting, and we'll see you in about 2 hours.
आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।